हेलो एवरीवन, वेलकम टू रामानुजन क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स। ये आपका अगेन एक प्रॉब्लम वीडियो है जिसमें हम आपका CSR नेट दिसंबर 2019 का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम आपका बेसिकली मैट्रिक्स स्पेस के ऊपर है। तो प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, जिससे कि आपको जो नई वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हम नेक्स्ट वीडियोस में आपका CSR नेट जून 2019 के जो रीएनालिसिस का सॉल्यूशन है वो स्टार्ट करेंगे, बोथ पार्ट बी और सी। तो हम आपका CSR नेट जून 2019 का रीएनालिसिस का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे फ्रॉम पार्ट बी एंड सी बोथ नेक्स्ट वीडियो से। तो चलिए अभी इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन आपका थोड़ा सा ट्रिकी है, ज़्यादा नहीं है। तो इसको कंप्लीट सॉल्व करने में आपका थोड़ा सा आपकी जो वीडियो है थोड़ा लंबी हो सकती है। तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखिए, तभी आपको क्वेश्चन और उसका जो सोल्यूशन है वो समझ में आएगा। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपके पास, लेट एल स्क्वायर बी ए मैट्रिक स्पेस ऑफ लेबेक स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन ऑन -पाई टू पाई विद मैट्रिक डिफाइंड बाई। आपको एक मैट्रिक दे रखी है एल स्क्वायर, आपका लेबेक स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शंस का स्पेस है फ्रॉम -पाई टू पाई। और यहाँ पे आपको एक सेट गिवन है, कंसिडर द सेट एस, सेट ऑफ ऑल फंक्शन साइन टू द पावर n इंटू एक्स, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो आपको इस सेट के बारे में बताना है कि सेट क्या होगा इस स्पेस के अंदर। इज इट बाउंडेड, इज एस क्लोज्ड, इज एस कॉम्पैक्ट, एस इज नॉन कॉम्पैक्ट। तो आपको इस सेट एस के बारे में बताना है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे आइडियाज यहाँ पे को यूज़ करने होंगे, काफ़ी आइडियाज आपको यूज़ करने होंगे। बट उसको करने से पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे डी बिटवीन एफ एंड जी। तो हमें इस इंटीग्रल को सॉल्व करना होगा। तो देखिए, लेट माई एफ एक्स इज इक्वल टू साइन टू द पावर एन इंटू माई एक्स, एंड माई जी एक्स इज इक्वल टू साइन टू द पावर m इंटू माई एक्स, where m and n are natural number. Now distance between d between f and g, तो स्क्वायर निकाल लेते हैं। डिस्टेंस का स्क्वायर इट विल बी इंटीग्रल फ्रॉम -पाई टू पाई एफ एक्स माइनस जी एक्स होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू -पाई टू पाई साइन टू द पावर n इंटू एक्स माइनस साइन टू द पावर m इंटू एक्स होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब स्क्वायर को ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, दिस विल बी इक्वल्स टू -पाई टू पाई साइन स्क्वायर टू द पावर 2nx प्लस साइन स्क्वायर टू द पावर m इंटू एक्स -2 साइन टू द पावर 2nx इंटू साइन टू द पावर 2mx इंटू डी एक्स। जब मैंने यहाँ पे स्क्वायर ओपन कर लिया, अभी अगर आप देखें तो होल फंक्शन इज इवन फंक्शन। अब जो पूरा फंक्शन हो क्या, इवन फंक्शन है, दिस इज इवन फंक्शन। इवन फंक्शन मीन्स अगर आप यहाँ पे इफ यू पुट -x, this will be equal to hx, where my hx is this fx minus gx का होल स्क्वायर। तो दिस फंक्शन इज इवन, तो हम यहाँ पर इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। इट विल बी 2 टाइम्स, आपकी लिमिट आपकी हाफ हो जाएगी 0 to पाई
तो आपकी लिमिट हाफ हो गई 0 से पाई। अब हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दिस इक्वल्स टू 2 टाइम्स साइन स्क्वायर 2। यहाँ फॉर्मूला यूज़ करेंगे कौन सा, 2 साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 अल्फा। इन दोनों के लिए हम यूज़ कर रहे हैं फॉर्मूला, और इसके लिए हम यूज़ करेंगे 2 साइन ए साइन बी इज कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। दो में फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आपका जो इंटीग्रल हो क्या हो जाएगा आपका, विल बी इक्वल्स टू 0 से पाई 2 साइन स्क्वायर, इट विल बी 1 माइनस कॉस 2 टू द पावर n प्लस 1 इंटू में x प्लस 1 माइनस कॉस 2 टू द पावर m प्लस 1 इंटू में x minus 2, this will be cos of a minus b, this will be to the power n minus to the power m into x, and plus 2 cos of to the power n plus to the power m whole into dx। आपका इंटीग्रल बन गया। नाउ अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो दिस विल गोज आउट, ये आपकी वैल्यू 0 आ जाएगी, ये भी वैल्यू 0 आ जाएगी, यहाँ से भी 0 और यहाँ से भी 0 आ जाएगा। इंटीग्रल आपको सोल्व करेंगे तो फाइनली बचेगा 0 से पाई 1 प्लस 1 2, दिस इज 2 इंटू डी एक्स विल बी 2 पाई। ये इंटीग्रल आप सोल्व कर लेंगे, इसकी वैल्यू 0 आएगी, ऐसे इस वैल्यू की, इसकी इंटीग्रल की वैल्यू 0 आएगी और इसकी इंटीग्रल भी 0 आएगी, उसकी भी आपकी 0 आएगी। आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से क्या मिला कि d बिटवीन f एंड g होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 पाई, इट इम्प्लाइज d ऑफ एफ जी इज 2 पाई अंडर रूट। यहाँ पे यही चीज़ आपकी मेन थी इस प्रॉब्लम में। नाउ दिस इम्प्लाइज एवरी ऑप्शन, तो यहाँ आपको हर एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको इस चीज़ से। अब हम ऑप्शन चेक करेंगे। पहला ऑप्शन आपके पास क्या है, द सेट इज बाउंडेड। फर्स्ट ऑप्शन इज सेट इज बाउंडेड, आई थिंक यही ऑप्शन है आपके पास, यस सेट इज बाउंडेड। तो देखते हैं सेट बाउंडेड है या नहीं। सिंस distance between f and g is always less than or equals to 2 pi under root for every f and g belongs to S, it implies set S is bounded। तो जो सेट है वो कैसा हो गया, बाउंडेड सेट हो गया। ध्यान रहे अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स स्पेस है XT और A कोई सबसेट है X का, then A is said to be bounded set, then A is called bounded set if distance between x and y is always less than or equals to m for every x y belongs to set A। m क्या कोई फिक्स नंबर होगा, इस फिक्स नंबर। तो ये आपका मीनिंग होता है कि आपका कोई मैट्रिक्स स्पेस में कोई सेट बाउंडेड होता है, इसका ये मीनिंग होता है। तो बाय दिस डेफिनेशन माय सेट S इज बाउंडेड बिकॉज आपका यहाँ पे जो M है वो क्या है, 2 पाई का अंडर रूट। डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल्स टू 2 पाई का अंडर रूट। तो अगर ये दोनों पॉइंट आपके सेम हो गए तो इसके लिए 0 आ जाएगी, अदरवाइज इसके लिए कितनी आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई। तो दिस सेट इज बाउंडेड। तो आपका ऑप्शन जो फर्स्ट है ट्रू हो गया, इट इम्प्लाइज ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू। नाउ अब मुझे चेक करना है कि आपका जो सेट S है वो क्लोज्ड है या नहीं। ठीक है, सेट S इज क्लोज्ड और नॉट। देखिए इसको कैसे करेंगे। वी क्लेम S इज क्लोज सेट, आपका जो सेट है वो क्लोज सेट है।
कैसे होगा ये, प्रूफ कैसे करेंगे इस चीज़ को? इसको करने से पहले हमें कुछ थ्योरी चाहिए होगी। थ्योरी क्या है? थ्योरी ये है आपके पास, इफ एक्स डी is complete metric space, then a subset A of X is closed set in X if and only if AD is complete metric space, ये आपका रिजल्ट है जो हमें यहाँ पे यूज करना है। रिजल्ट क्या है? अगर आपके पास कोई भी कंप्लीट मैट्रिक स्पेस हो एक्स डी और आपको कोई सेट चेक करना हो उस स्पेस के अंदर कि वो क्लोज है या नहीं, तो हम क्या चेक करेंगे कि आपको जो स्पेस है वो आपका कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है या नहीं। अगर वो कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है तो आपको जो सेट है ए वो क्या हो जाएगा? क्लोज सेट हो जाएगा स्पेस एक्स के अंदर, अदरवाइज क्लोज सेट नहीं होगा। अभी मुझे चेक करना है कि मेरा जो सेट एस है वो क्लोज है या नहीं। बट वी नो L square space minus pi to pi is complete metric space, आपका स्पेस कैसा है? कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है। अब आपके पास एक सेट है S, सबसेट ऑफ L स्क्वायर, और मुझे चेक करना है सेट क्या है? क्लोज है या नहीं। तो मैं क्या चेक करूंगा कि आपको जो सेट S है वो कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है या नहीं। ठीक है, तो we will check whether set S is complete space or not। अब ध्यान रहे कंप्लीट स्पेस क्या होता है? ए मैट्रिक स्पेस इज सेड टू बी कंप्लीट स्पेस इफ एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो हम यहाँ पे अगर चेक करना है एस को कि वो कंप्लीट है कि नहीं, तो हम क्या करना पड़ेगा? यहाँ से कोई कॉची सीक्वेंस लेनी पड़ेगी एस के अंदर, और मुझे वो चेक करना होगा कि वो वो आपकी जो कॉची सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है या नहीं। तो लेट Gn is any Cauchy sequence in S, मैंने सेट S से कोई भी मैंने क्या मान ली? Cauchy सीक्वेंस मान ली। अब मुझे चेक करना है कि ये जो Gn सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है या नहीं। नाउ सिंस बाय डेफिनेशन, क्योंकि Cauchy सीक्वेंस है और Cauchy सीक्वेंस डेफिनेशन क्या है? बाय देन given n epsilon greater than 0 there exist m naught belongs to n such that g of distance between g of n and g of m is always less than epsilon for every n and m greater than equals to m naught। ये आपकी डेफिनेशन है किसकी? कॉची सीक्वेंस की। तो अगर आपकी सीक्वेंस Gn कॉची है तो आपके पास एक कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। बट Gn के मेंबर कहाँ पे हैं? S के अंदर। बट Gn बिलोंग्स टू S, बट S के अंदर किसी भी दो सेट्स का डिफरेंस, किसी भी दो सेट का जो किसी भी दो पॉइंट्स का डिस्टेंस कितना है? बट डिस्टेंस बिटवीन Gn Gm केवल कितने आपके पास? दिस इज 0 if n equals to m, it is 2 pi का स्क्वायर रूट if m is not equals to m। हम पहले निकाल चुके हैं, ये जो डिस्टेंस हमेशा या तो 0 आएगा अगर दोनों इक्वल हैं, अदरवाइज केवल हमेशा कितनी आएगी? 2 पाई स्क्वायर रूट आएगी। बट आपको एक चीज इसके लिए चाहिए फॉर एवरी एप्सिलॉन, बट वी नीड दिस फॉर
एवरी एप्सिलॉन विच इज ओनली पॉसिबल जब आपके दोनों पॉइंट्स क्या हों, इक्वल हों एक स्टेज के बाद। बट डिस्टेंस बिटवीन जी एन एंड जी एम is less than epsilon implies the distance between Gn and Gm must be 0. It implies Gn equals to Gm for every n and m greater than equals to m naught। यानी एक स्टेज के बाद आपके सारे के सारी पॉइंट्स क्या हैं, सेम है। इट मीन्स मेरी जो Gn सीक्वेंस है वो इवेंचुअली क्या है, कांस्टेंट सीक्वेंस है। इट इम्प्लाइज, सो इट इम्प्लाइज Gn is eventually constant, eventually constant sequence। आपको पता है अगर कोई सीक्वेंस इवेंचुअली कांस्टेंट है, इट इंप्लाइज दिस कन्वर्जेंट सीक्वेंस। इट इंप्लाइज Gn is convergent sequence in स्पेस S। तो हमने क्या किया था, जो स्पेस S से कोई भी कॉची सीक्वेंस ली और वो हमने प्रूव कर दिया कि वो कॉची सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। इट इंप्लाइज माई स्पेस X मस्ट बी कंप्लीट, S is complete space, and if S is complete it implies S is closed in L square। आपका जो S है वो क्या है, क्लोज सेट है L स्क्वायर के अंदर। अभी तक हमने दो ऑप्शन प्रूव किए हैं कि आपका जो S है बाउंडेड है, आपका जो सेट S है वो क्लोज है। तो माय ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू, माय ऑप्शन सेकंड इज ट्रू। बट मुझे अभी कॉम्पैक्ट को और चेक करना है कि आपका जो सेट S है वो कॉम्पैक्ट है या नहीं। तो आइदर 3 विल बी ट्रू और 4 विल बी ट्रू। बट एक्चुअली इस केस में आपका जो स्पेस है S वो कॉम्पैक्ट नहीं है। तो माय ऑप्शन 4 इज करेक्ट इन दिस केस। तो इस क्वेश्चन की आपके 3 ऑप्शन ट्रू होंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। अब हम फोर्थ ऑप्शन को प्रूव करेंगे कि वाई S इज नॉट कॉम्पैक्ट। तो देखिए अगेन आपका जो ऑप्शन फोर्थ है वो इससे ही प्रूव होगा कि डिस्टेंस बिटवीन F एंड G इज 2 पाई अंडर रूट। देखिए कैसे करेंगे। सेट S is not compact। अगर आप रिकॉल करें कि आपका सेट कॉम्पैक्ट कब होता है, इफ फॉर एवरी ओपन कवर देयर मस्ट बी सम फाइनाइट सब कवर। हर एक ओपन कवर के लिए आपके पास एक फाइनाइट सब कवर होना चाहिए। तो आपका जो सेट है वो क्या होता है, कॉम्पैक्ट होता है। और मुझे अब प्रूव क्या करना है कि आपका जो सेट है वो कॉम्पैक्ट नहीं है। तो मुझे यहाँ पे कोई शो करना पड़ेगा एक ओपन कवर जिसके पास फाइनाइट सब कवर नहीं होगा। तो लेट B is set of all open balls around F of radius 1 where F belongs to set S। तो मैंने क्या किया, आपके जो पॉइंट्स सेट, आपका जो सेट S है उसको सेंटर मानते हुए मैंने यूनिट बॉल की रेडियस ओपन बॉल ले ली। ठीक है, सिंस आपका ये ओपन बॉल है इट मींस ओपन सेट है, ये ओपन बॉल इज ऑल ओपन सेट। so this is family of open set, family of open set। और ये S को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। S इज इनसाइड यूनियन ऑफ ओपन बॉल्स ऑफ रेडियस 1। आपका बिलोंग कर रहा है किससे, फैमिली से, बिकॉज हर एक मेंबर उस बॉल के अंदर तो है ही, सेंटर है वो उसका। इट मीन्स दिस फैमिली कवर्स सेट S। so this is actually open cover, so this is open cover, open cover of set S।
बट इसके पास कोई भी फाइनाइट सब कवर नहीं है। बट ओपन कवर बी हैज नो फाइनाइट सब कवर, बस कोई भी फाइनाइट सब कवर नहीं है। रीजन क्या है? रीजन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। रीजन ये है, अभी आपके पास ये जो बॉल है, सेंटर आपका कितना है? 1 है। रेडियस कितना आपका? 1। सेंटर आपका एफ है, रेडियस आपका 1 है। और आपको पता है कि आपका डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड जी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट इफ एफ इज नॉट इक्वल टू जी। तो अब आपका ये बॉल है, उसका रेडियस कितना है? 1 है। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है आपका? 2 पाई का स्क्वायर रूट। इट मीन्स दिस इंप्लाइज दिस बॉल contain only one point of set S। ये आपकी जो बॉल होगी उसमें सिर्फ पॉइंट सेट का एक ही पॉइंट आ सकता है। वो पॉइंट कौन सा होगा? सेंटर। इसके अलावा और कोई भी आपका पॉइंट नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि अगर कोई दूसरा पॉइंट हुआ, इफ G belongs to B, it implies distance between F and G will be less than 1, but this is not possible because आपका डिस्टेंस कितना है? ये आपका डिस्टेंस कितना है? इट इज 2 पाई स्क्वायर रूट। तो आपका जो बॉल है उसमें सिर्फ एक ही पॉइंट आएगा, सेंटर, जो कि सेंटर कितना होगा? सेंटर होगा। तो दिस बॉल कंटेन ओनली वन पॉइंट ऑफ सेट एस विच इज सेंटर, नो अदर पॉइंट। और इसका सीधा सा मतलब क्या है कि आपके पास ये जो कवर है वो फाइनाइट सब कवर हो ही नहीं सकता है। इट इम्प्लाइज दिस कवर हैज नो फाइनाइट सब कवर। क्यों नहीं होगा फाइनाइट सब कवर? क्योंकि अगर आप यहां से सिर्फ फाइनाइट बॉल निकाल लेंगे, इफ यू टेक ओनली फाइनाइट बॉल्स फ्रॉम दिस फैमिली, और हर एक बॉल में सिर्फ आपका एक ही पॉइंट आ रहा है सेट एस का, सो इट विल कवर एट द मोस्ट ओनली फाइनाइट पॉइंट्स ऑफ सेट एस। बट सेट एस कैसा है? इनफाइनाइट सेट है, बिकॉज उसमें इनफाइनाइट पॉइंट है। रिमेंबर, सेट एस इज इनफाइनाइट सेट। सेट एस इज इनफाइनाइट सेट। तो आपके पास कोई भी फाइनाइट बॉल्स सेट एस को कंटेन नहीं कर पाएंगी, क्योंकि हर एक बॉल में सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट है सेट एस का। तो अगर आप फाइनाइट बॉल लेंगे तो सिर्फ इट विल कवर एट द मोस्ट फाइनाइट पॉइंट ऑफ सेट एस। बट सेट एस कैसा इनफाइनाइट सेट है? इट मीन्स माई सेट दिस हैज नो ओपन, दिस हैज नो फाइनाइट सब कवर। So it implies S is not compact set. S is not compact set। आपको जो ऑप्शन 4 है वो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे देखा कि आपको जो सेट S है वो क्या है? क्लोज्ड है, बाउंडेड है, बट इट इज नॉट कॉम्पैक्ट। तो इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको एक पॉइंट बताना चाह रहा हूं। पॉइंट क्या है? व्हाट इज द पॉइंट? मान लो आपके पास कोई भी मैट्रिक स्पेस है, एक्स इज एनी मैट्रिक स्पेस, इज एनी मैट्रिक स्पेस and A is subset of X such that distance between X and Y is always greater than equals to alpha, where alpha is some positive number for every X Y belongs to A। यानी किसी भी दो पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है नॉट इक्वल्स टू, ऑब्वियसली दे शुड नॉट बी इक्वल, किसी भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट का जो डिस्टेंस है आपका किसी पॉजिटिव नंबर से ज्यादा है, इट मीन्स A is not compact, A is not compact set। आपका जो सेट है वो
कॉम्पैक्ट नहीं होगा। रीजन आपका सेम रहेगा जो हमने अभी दिया, क्योंकि हम एक ओपन कवर निकाल लेंगे, बॉल ऑफ रेडियस α/2, फिर x बिलोंग्स टू सेट A। अभी सारे के सारे क्या होंगे, ओपन कवर होगा, बट इस बॉल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट आ सकता है सेट A का, वो कौन सा होगा, सेंटर, बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। तो अगर आप यहाँ से फाइनाइट बॉल निकालेंगे तो सिर्फ फाइनाइट सेट को कवर करेगा। आपको जो सेट A है इट शुड बी इनफाइनाइट सेट, इट शुड बी इनफाइनाइट सेट। तो अगर आप फाइनाइट बॉल निकालेंगे तो सिर्फ फाइनाइट पॉइंट्स को कवर करेगा वो, बट आपका जो सेट A है कैसा है, इनफाइनाइट सेट है, इट मीन्स A इज नॉट ए कॉम्पैक्ट सेट। तो आपकी प्रॉपर्टी आप बहुत जगह डायरेक्ट यूज करते हैं। अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक स्पेस है, एक कोई भी इनफाइनाइट सेट है, सच दैट उसके किसी भी तो डिस्टिंक्ट पॉइंट का डिस्टेंस एटलीस्ट अल्फा हो, अल्फा इज सम पॉजिटिव नंबर, देन दिस सेट कैन नॉट बी ए कॉम्पैक्ट सेट। एक और क्वेश्चन बनता है, इज L² माइनस पाई से पाई ए टोटली बाउंडेड स्पेस? क्या ये स्पेस टोटली बाउंडेड है? आंसर इज नो, आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज कंप्लीट स्पेस प्लस टोटली बाउंडेड implies compactness। तो अगर ये टोटली बाउंडेड हो गया और कंप्लीट ये ऑलरेडी है तो ये क्या बन जाएगा, कॉम्पैक्ट स्पेस बन जाएगा। बट अगर ये कॉम्पैक्ट स्पेस हो गया इफ L² माइनस पाई से पाई इज कॉम्पैक्ट and S is closed and bounded set, closed and bounded set, in L² it implies S is compact। तो आपका जो सेट S है वो क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। बट S तो कॉम्पैक्ट है नहीं, हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं S इज नॉन कॉम्पैक्ट। इट मीन्स आपका जो स्पेस L² है इट इज नॉट टोटली बाउंडेड, आपका जो स्पेस है वो टोटली बाउंडेड नहीं है। ये आपके कुछ पॉइंट्स थे जो आपको पता होने चाहिए। तो ओवरऑल एक अच्छा क्वेश्चन था ये। तो इसको क्वेश्चन को हमने डिटेल में किया, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन विद एवरी पॉइंट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, जिससे कि आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फाइनली माय ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ इज ट्रू। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।